हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने से रिलेटेड, और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। सबसे पहले इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं दोस्तों, कि किसी भी फंक्शन का कैसे पता लगाएं कि किस इंटरवल के ऊपर ये इंक्रीज करता है और किस इंटरवल के ऊपर ये डिक्रीज करता है। तो इसके वर्किंग रूल में जो सबसे पहला स्टेप आप लेने वाले हो, सबसे पहले आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन के बाद जब दूसरा स्टेप आप फॉलो करोगे तो उस डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए और एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो भी पैरामीटर इन जनरल उसमें इन्वॉल्व होगा वो एक्स ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो x के लिए जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं? तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट एट विच द ग्राफ चेंजेस इट्स नेचर। ग्राफ अपनी टेंडेंसी को चेंज करता है। ठीक है, अगर सपोज करो फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाने के बाद वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो फिर से क्रिटिकल पॉइंट पे जाने के बाद वो फिर अपनी टेंडेंसी को चेंज करेगा और फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच कर्व चेंजेस इट्स टेंडेंसी। अपनी प्रवृत्ति को चेंज करता है, अपने स्वभाव को चेंज करता है, अपनी नेचर को बदलता है बेसिकली। और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का बेसिक मतलब दोस्तों ये होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा और वहां अगर आपका एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स व्हाट? इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि जो टेंजेंट वहां पे ड्रॉ किया गया वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्रिटिकल पॉइंट्स वहां से निकालेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर आप क्या करोगे कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दूसरे स्टेप के अंदर मिले आप उनको मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। मीन्स उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जो सबसे छोटा पॉइंट होगा वो लेफ्ट की तरफ रखिए, जो बड़ा पॉइंट होगा वो राइट की तरफ रखिए, और ऐसे प्रोसीड करते जाइए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यानी स्टेप नंबर 4 के अंदर आप क्या करने वाले हो कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको स्टेप 3 से मिले उनको आप रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर दीजिए। रियल लाइन कहां से कहां जाती है? आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच करती है। ठीक है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे छोटा पॉइंट होगा वो लेफ्ट की तरफ, फिर उससे बड़ा पॉइंट राइट की तरफ, उससे बड़ा पॉइंट उसके राइट की तरफ, और ऐसे आप प्रोसीड कर दीजिए। अब होगा क्या? सपोज करो आपको एग्जाम्पल के लिए अगर 2 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, तो वो पूरी रियल लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। मींस 3 इंटरवल के अंदर डिवाइड कर देगा। सपोज करो आपके पॉइंट आते हैं 1 और 2, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और 1 से लेके 2 तक, ठीक है, और 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक आपका एक इंटरवल बना, 1 से लेके 2 तक एक इंटरवल बना, और 2 से लेके 3 तक दोस्तों एक इंटरवल बना। और ये सभी इंटरवल्स आपके कैसे होंगे? ओपन इंटरवल होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो हुई आपकी वर्किंग रूल की बात। अब इसमें लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, जो जिसको हम स्टेप नंबर 5 कह रहे हैं, अब हमें देखना ये होगा कि एफ एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसकी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर नेचर क्या है, यानी कि उसकी टेंडेंसी क्या है। क्या वो इंक्रीज कर रहा है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, ये हम एग्जामिन करेंगे बेसिकली, और यही हमारा मोटिव भी होगा। तो इसका आखिर पता कैसे लगाएं कि भाई किस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट, वो इंटरवल जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंटरवल इनफाइनाइट नंबर को कंटेन करता है, उसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, लोअर लिमिट के बाद और अपर लिमिट से पहले। क्योंकि इंटरवल आपका ओपन है, ओपन इंटरवल में तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है ना कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इन बिटवीन आप सुटेबल कोई भी पॉइंट ले लो जो आपका दिल करे, और उसके ऊपर आप देखिए
कि एफ डैश एक्स की नेचर कैसी है। अब मेरा सब मतलब नेचर से क्या है यहाँ पे कि क्या वो निगेटिव आ रहा है या फिर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है, जीरो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो तो आपने करके ही क्रिटिकल पॉइंट्स को जन्म दिया है। क्रिटिकल पॉइंट आए कहां से, जब आपने एफ डैश एक्स को जीरो किया था। तो वेदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, और अगर आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई कौन कौन से वो इंटरवल्स हैं जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से वो इंटरवल्स हैं जहां फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो वो हम पिक करेंगे। पॉजिटिव इंटरवल्स को हम लेंगे कि कहां हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और कहां डिक्रीज कर रहा है। तो जो पॉजिटिव इंटरवल्स हैं यानी कि जहां फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा होगा, फाइनल आंसर में हम उन सभी इंटरवल्स को यूनियन से क्लब कर देंगे। जैसे हमारा एक इंटरवल आया एग्जांपल के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, फिर आया हमारा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इन दोनों इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। मींस यहां जो एफ डैश एक्स की नेचर है, जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो इंक्रीजिंग इंटरवल्स हमारे क्या हुए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक जो इंटरवल लिया गया वो इंटरवल ओपन होगा। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। फिर यूनियन का साइन आप लगाओगे, फिर 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये तो हुए आपके इंक्रीजिंग इंटरवल। अब डिक्रीजिंग कौन हुआ, 1 से लेके और 2 तक, और कोई इंटरवल आपको मिला नहीं जहां आपका एफ डैश एक्स निगेटिव हो रहा हो, ठीक है, या एफ एक्स हमारा डिक्रीज कर रहा हो, तो वो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर रूल था। इसके बाद 2 बातें मैं और करूंगा यहां पे आपसे। यहां पे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि भाई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, जो मेरी पुरानी वीडियो है अगर आप उसको देखो, इस लेक्चर से जस्ट पहले वाली वीडियो है, तो उसमें आपको क्लियर ग्राफिकली समझ में आ जाएगा कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली कहाँ इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली कहाँ डिक्रीज करता है। अब इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है उसमें बीच में कहीं स्टेबिलिटी भी आ रही हो और उसके बाद फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा हो। कुल मिला के मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हो कि भाई x के बढ़ने के साथ अगर y भी बढ़ता है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें स्टेबिलिटी हो, फंक्शन आपका इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन समवेयर वो क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वो क्या हुआ, स्टेबल हो गया है, और आफ्टर दैट वो फिर इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, तब हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कहेंगे। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि लगातार एक ही काम होना, यानी फंक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कहीं भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है उस फंक्शन के अंदर। और अगर यही नेचर उसकी डिक्रीजिंग में होगी तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी कि उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। लेकिन इंक्रीजिंग में क्या होगा कि वो 0 भी हो सकता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए फंक्शन इज इंक्रीजेज where f dash x greater equal to 0 and strictly decreasing only for f dash x greater than 0, only greater than 0, not equal to। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं जहां केवल डिक्रीजिंग की बात होगी, अगर f dash x हमारा लेस और इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस और इक्वल टू की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेस और इक्वल टू, तो फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें भी स्टेबिलिटी होगी, डिक्रीज तो कर रहा है बट समवेयर एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर वो क्या कर रहा होगा, सेम रह रहा होगा। यानी कि x1 के ऊपर जो y1 आया और x2 के ऊपर जो y2 आया, मे बी पॉसिबल कि वो दोनों वैल्यूज सेम रही होंगी, तो फंक्शन आपका स्टेबल रहा होगा उस ड्यूरेशन के अंदर, और उसके बाद फंक्शन फिर से डिक्रीज कर रहा होगा।
और अगर केवल और केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो हमारा एफ डैश एक्स मस्ट बी, आई एम टॉकिंग अबाउट मस्ट बी, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये था हमारा होल प्रोसेस अबाउट द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, when it will be increase, when it will be decrease, when it will be strictly increase, when it will be strictly decrease दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।